साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। धन्यवाद बाबा। जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, और मैं समय व्यस्त नहीं कर रहा हूँ, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा भाई बाबा हैं, इनको सरकार चलाना क्या आता। अब आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वो कह रहे भाई चलो सरकार चलाना सीख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन सीख लिया। इन्वेस्टर समिट क्या पता बाबा को, यूपी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 में भी हो चुका है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और इन्वेस्टर समिट का मतलब क्या है, या उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का उद्यमी और उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इसके साथ जुड़ा हुआ है, वह समय आने पे इसका जवाब भी देगा। लेकिन अगर आम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, मैंने देखा, मैं लखनऊ में जब लैंड किया आया, पानी की टंकियों तक यूपी इन्वेस्टर समिट हर जगह है। तो एक आम उत्तर प्रदेश के युवा को, एक आम उत्तर प्रदेश में काम करने वाले को, चाहे वो बिजनेस वाला हो, नौकरी वाला हो, युवा हो, वो आगे बढ़ने की सोच रहा हो, उसको ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? अगर बाबा आपको समझाना हो, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे अगर आपको समझाना हो, आप कैसे बताएंगे कि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उत्तर प्रदेश की जनता को? कैसे? देखिए, फरवरी 18 में हम लोगों ने जब इन्वेस्टर समिट किया था तो वह प्रदेश की राजधानी लखनऊ को केंद्र में रख करके यहाँ पे देश के हर बड़े उद्यमी को, निवेशक को बुला करके और उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। ज़्यादातर हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे एनसीआर के और राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों के। ये पहली बार होगा जब निवेश दुनिया से या देश से और प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में होने जा रहा है। हर एक जनपद मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट 75, प्रत्येक 75 के 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है। और 10 फरवरी को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे होंगे तो प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ सभी 75 जनपद भी जुड़े होंगे और 75 जनपदों में निवेशकों की उपस्थिति, उत्तर प्रदेश के यूथ की उपस्थिति, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस आयोजन के साथ जोड़ने और इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की एक नई यात्रा को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी पूरे प्रदेशवासियों को देखने को अवसर मिलेगा। आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ नगर से लेके गौतम बुद्ध नगर तक 75 के 75, बलिया से लेके बिजनौर तक जो आपका स्वयं का जनपद है, उन सभी जनपद बलिया से लेके बिजनौर तक की पर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। ऐसा पिछली बार भी 18 वाला नगर से लेके ललितपुर तक हर जगह आपको निवेश ही निवेश दिखाई देगा। लेकिन ये सिर्फ क्लेम है, क्योंकि अगर आपके, मैं मतलब इतनी जल्दी इंटरव्यू में मैं मतलब विपक्ष पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आपके जो विपक्षी दल हैं, अगर मैं उनको, तो वो कहते हैं भाई देखो क्लेम्स हैं बड़े बड़े, पर ये तो बहुत बड़ा क्लेम है बाबा कि 75 के 75 जिलों में एक साथ प्रधानमंत्री और आप होंगे यहाँ पे और सारे 75 जिले जुड़े होंगे, 75 जिलों में इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा एक साथ। कितना टारगेट है बाबा? देखिए, हमने जब उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 18 में किया था जी, तो हमने कहा था कि भाई यूपी की वार्षिक बजट जितना है उससे अधिक निवेश कराएंगे। वार्षिक बजट से ज्यादा? ये हमने 18 में कहा था जी। यूपी का उस समय वार्षिक बजट 4,28,000 करोड़ का था। हमारे पास 4,68,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे। कोविड-19 के बावजूद हम लोग पिछले 5 वर्ष के दौरान जी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। और ऐसा नहीं कि केवल मेरे डाटा हों, हमने 3 बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग के सेरेमनी भी आयोजित किए। इस बार हमने टारगेट तय किया है कि उत्तर प्रदेश की जितनी जीडीपी है
उससे ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव यूपी में आएंगे और उन सब को फिर हम लोग यहाँ पर जमीनी धरातल पर उतार करके लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना को 18 से 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं 22 से 23 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ। सही में बाबा? यही हम आयोजन कर रहे हैं, हम कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हमें सरकार नहीं, ये 24 से पहले, इलेक्शन से पहले का कोई स्टंट तो नहीं? मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, कोई स्टंट तो नहीं ना? 22-23 लाख करोड़ आपको मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोई स्टंट है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ये स्टंट है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसपेरेंसी, शासन की कार्य पद्धति में, नियुक्तियों की प्रक्रिया में क्या ये स्टंट है क्या? अगर ये सब वास्तविक है तो निवेश भी वास्तविक है। आप कह रहे हैं कि जैसे आपका, क्योंकि जब शुरू में, जब लॉ एंड ऑर्डर, जब आप पहली बार जीते तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू था कि भाई उत्तर प्रदेश इतना गुंडई, इतना गैंग्स, इतना सब कुछ। लॉ एंड ऑर्डर आपने ठीक किया। अब आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे मैंने ठीक किया वैसे अब मैं यूपी में इन्वेस्टमेंट ठीक कर दूं। मैंने कहा ना, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है जी। कि डबल इंजन सरकार के कारण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जो व्यापक बदलाव आया है, आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की जीडीपी को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को दुगना करने में सफलता प्राप्त की। आज हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो निवेश उसका एक प्रमुख घटक है और इस निवेश के माध्यम से अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाने और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हमारे कार्य चल रहे हैं, इन सबको हम आगे बढ़ाने का कार्य करते क्या आपको लगता है ये आपका मेजर डिफरेंशिएटर हो सकता है आपके पहले टर्म और सेकंड टर्म में? योगी आदित्यनाथ 1 और योगी आदित्यनाथ 2 में ये कर्मिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, पर अगर आपसे क्योंकि कोई बाहर वाला देखे तो वो आपको एक अलग रूप से देखता है। अगर आप सेल्फ एनालिसिस करें, ज्यादातर नेता करते हैं और आप जिस तरह से 24 घंटे 365 काम करते हैं, आपका सेल्फ एनालिसिस बाबा क्या बताता है कि जब आप पहली बार जीते तब में और अब में आपकी कार्यप्रणाली में या आपकी कार्यशैली में कोई फर्क? देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया था तब भी मैं योगी था, दूसरी बार हमारी सरकार बनी तब भी मैं योगी हूँ और आज भी मैं एक योगी हूँ।